भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज मौजूद हैं जावली में और मेरे साथ किसान नेता और किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। मैं शिव कुमार शर्मा भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय महासचिव व किसान क्रांति दल से जिला अध्यक्ष गाजियाबाद हूँ। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन भानु दबे हुए, कुचले हुए और गरीबों के लिए और किसानों के लिए दिन रात एक से मेहनत कर रही है और संघर्ष हो रहा है। हमारी सरकार से बहुत सारी मांगे चल रही हैं और उसी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। और आज मैं अपने गांव में खेतों को पानी देने आया हुआ था। किसानों की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक और कहीं तक भी जा सकते हैं। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा अभी हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, लेकिन हम फिर उसका हमारा संगठन हमारा उस आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हो, क्योंकि हम अपने किसान भाइयों के साथ में कोई भी अन्याय, धोखा या उनको कुचला जाना या उनको प्रताड़ित नहीं करने देंगे। चाहे उसके लिए हमारे साथ हमें सरकार से लड़ना पड़े, हमें किसी से भी लड़ना पड़े, हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। मेरा निवेदन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी से कि हमारी मांगों पे कृपया करके ध्यान दें। हम भी उनके ये सारे जो हैं ये सब किसानों से ही सब चल रहा है। किसानों के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसान एक दिन हड़ताल पे बैठ गए तो कहाँ से खाओगे। किसान यूनियन भानु एक आंदोलनकारी रही है और जब किसानों के ऊपर जो दिक्कत आ रही थी, उनका जो बिल लेके आए संसद में, बहुत आंदोलन किया और बिल को वापस भी कराया। तो आप उसी किसान यूनियन के हिस्सा हैं। तो अगर इस तरह से किसानों के ऊपर आज भी अत्याचार झेलना पड़ रहा है सर, हमें आज भी आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हैं। ना तो हमारे पे दरी की कमी है, ना हमारे पे किसानों की कमी है, ना हमारे पे आदमियों की कमी है। हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई केवल ये है कि हम किसानों का हमारे साथ में अन्याय ना करें। हमारे 3-4 मांगे हमारी पूरी करें। एक तो हमारा बीमा कराया जाए किसानों का। खेत में काम करते हुए किसान को बिजली गिर जाती है, बिजली का तार गिर जाता है या सांप डस लेता है या कुछ वैसे हो जाता है तो उसका बीमा दिया जाए। एक किसानों की जैसे अब 12 की बिजली है, उसके बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि अब ये बिल माफ़ हो गए हैं। अप्रैल के बाद से मार्च तक के बिल हमें भरने हैं और मार्च के बाद जो भी बिल आएगा उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया। ये मांग हमारी मान ली गई है। और जो हमारे किसान भाइयों को जो मंडी में आड़तियों को हटाओ, बीच में से बिचौलियों को हटाया जाए। बिचौलिया को हटाने के बाद किसान सीधा जाए अपने मंडी का अपने भाव से रेट बेचे, उसको उसका पैसा दिया जाए। और गन्ने मिल वालों को भी हिदायत दी जाए कि भाई उनका टाइम पे पैसा करो। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 14 दिन की मियाद रखी थी, लेकिन 1-1 साल 2-2 साल से गन्ने वालों को पैसा नहीं मिल रहा। तो कृपया करके, अरे किसानों को नहीं देखोगे तो आप कैसे करोगे। देश तो किसानों से ही है। नारा है जय जवान जय किसान। जवान फौज वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ता है, किसान खेतों में लड़ता है। बात की जाए जो छोटे किसान होते हैं उनको बड़े किसान दबाते हैं। देखो, किसान सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर किसी पे कम ज़मीन है और उसे बड़ा किसान दबा रहा है तो हम दोनों को बिठा के उनका समझौता कराएंगे और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भैया आप छोटे किसानों को साथ में मत दबाओ इनको। बाकी तो अपने सब जो भी है उनको समझ में आएगा, उनको बैठ के समझौता कराएंगे। नहीं होगा तो समझौता बैठ के पंचायत कराएंगे। पंचायत में नहीं होगा जैसे भी है, लेकिन किसान है जी, बड़ा हो या छोटा हो। मैं सर रविंद्र शर्मा, भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रसार मंत्री। और सबसे पहले तो मैं अपना आदर्श अपना ठाकुर भानु प्रताप जी को अपना नेता मानते हुए सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने ठंड में हमारे बीच में आए और हमारे भाई साहब का भी आपने इंटरव्यू लिया। तो खेती करते हुए किसान जुड़े हुए हैं खेती से। तो इत्तेफाक से हम भी इधर का दौरा हुआ तो हम भी शिव कुमार शर्मा से मिलने इनके कार्यालय पे आए हैं। सर ये इनका पैतृक गांव है जावली और ये किसानी करते हैं। इनके दादा परदादा यही किसानी करते थे और ये भी आज इस किसानी से अभी लगाव इनको पूरा है। अपना ट्रैक्टर संभालते हैं, भैंसे संभालते हैं, खेती बाड़ी संभालते हैं,
अपने फार्म को देख रेख करते हैं, अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। अपने ट्रैक्टर से बहुत ही स्नेह है इनको। अभी आपने देखा होगा इनको ट्रैक्टर से कितना प्यार से इनको ट्रैक्टर चलाते हैं ये। और मैं तो इनसे काफ़ी दिन से प्रेरित हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से मैं इनको अपना, ये छोटे भाई हैं लेकिन अपना नेता मानता हूँ इनको। और शर्मा जी अगर इनको इतनी मेहनत करते हैं, क्षेत्र में हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, गरीब किसानों के साथ खड़े रहते हैं, क्या इन्हें राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में आना चाहिए। किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इनकी ये है, शिव कुमार शर्मा जी की, कि ये सभी को हाथ जोड़कर बड़ी रिक्वेस्ट से मना लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से हाथ जोड़कर विनम्रता से हर किसान को अपनी तरफ प्रेरित करने का इनका सक्षम ये रहते हैं। और मैं तो कहूँगा राजनीति में आते हैं तो वही अपने ठाकुर बाबा की कृपा है से अपना किसान क्रांति दल से अपना जो संघर्ष करें और चुनाव में तैयारी करें। सब पूरा क्षेत्र, पूरा समाज साथ है इनके। शिव कुमार शर्मा जी कहते हैं मैं राजनीति में क्या करूँगा आके? राजनीति में क्या करना है, समाज सेवा करनी है, सबका भला करें, राजनीति में करने और अपने ठाकुर बाबा का जो उनका जो सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। तो लोग इनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई शिव कुमार जी आप आओ, क्षेत्र में सामाजिक कार्य करो। राजनीति में आने के लिए तो इनको प्रेरित करिए और मना लेंगे धीरे धीरे, कौन सी बड़ी बात होगी। ये किसान है, किसान की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे? दर्द सर झलकता हाँ, किसानों का दर्द इनको झलकता है। किसान अपनी बात लेके जाते हैं तो एक उम्मीद पे जाते हैं कि भाई शिव कुमार शर्मा कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेंगे। सीएम तक उनके दफ्तर में पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर सीधी अपनी बात रखते हैं। और जो भी बात है मुद्दे की बात, भाई आमने सामने बात करो। और जहाँ तक भी किसान की लड़ाई, अभी पीछे इन्होंने किसान की लड़ाई नेकपुर में भी लड़ी थी। नेकपुर साबित नगर चकबंदी के मामले में जो है किसान ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा था वहाँ पर। तो इन्होंने किसान के बात को लेके किसानों को 10-20 किसानों को लेके और अपनी गाड़ियों से डीएम के यहाँ पे पहुँच गए और वहाँ जो है किसान डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके उनको न्याय दिलाने का काम किया। किसानों को दबाया जाता है तुरंत, ये तो तुरंत पहुँच जाते हैं सर। ये इनमें यही खासियत है, जहाँ भी किसानों को दिखता है कि भाई हाँ इनको किसानों को दबाया जा रहा है तो वहाँ ये तुरंत पहुँच जाते हैं, निसंकोच पहुँच जाते हैं।